हेलो। अबे तू मेरे रूम में क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं भाभी, वो खाना लगाने के लिए पूछने आया था कि आप खाना खाओगे तो लगा दें। खाना अगर बन गया है और तुम्हें लगाना है तो तुम मेरे पास नॉक करके नहीं आ सकते हो गेट के अंदर। तुमको इतनी बार बोला है कि मेरे बेडरूम में बिना नॉक करे मत आया करो, तुम्हें समझ में नहीं आती एक बार में कोई बात? अरे माफ़ करिएगा भाभी, हमको लगा कि खाना बन गया है तो आपसे हम पूछ लगे खाने के लिए। और हाँ, उनका बता दीजिए, वो जो आपके दोस्त आते हैं तो उनके लिए भी हम प्लेट लगा देंगे। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपके दोस्त आ रहे हैं, आज तक तो इतनी चिंता नहीं हुई, मेरे दोस्त की आज बहुत चिंता हो रही है। और एक बात बताओ, तुम ज्यादा मेरे सर पर चढ़कर नाचने नहीं लगे हो? मुझे उसे खाना खिलाना होगा, नहीं खिलाना होगा और कुछ उनसे कुछ काम करवाना होगा तो मेरे पास जबान दी है भगवान ने, मैं तुम्हें आवाज दे लूंगी। अपना दिमाग लगा के मेरे कमरे तक आने की जरूरत नहीं है, आगे से आई समझ? अरे भाभी माफ़ करिएगा ना, अगली बार से ध्यान रखेंगे, हम ये सब बातें नहीं बोलेंगे। सुनो, आज तो तुम मेरे रूम में बिना नॉक करे आ गए, पर नेक्स्ट टाइम से आ मत जाना। मैं लास्ट बार से तुम्हें माफ कर रही हूँ, निकलो यहाँ से। बे तू इस रूम में क्या कर रहा है बे? भाई साहब, ये इस रूम में क्या कर रहा था? इनके दिमाग है ज्यादा खराब, ये मुझसे बिना पूछे बिना नॉक करे मेरे रूम में डायरेक्ट गेट खोले घुस आता है। क्यों बे, तेरे पास तमीज नहीं है? बिना नॉक के कैसे आ सकता है तू? खाना पूछने आया था और कुछ उल्टा सीधा नहीं करने आया तमीज था। क्या राज, क्या बातें कर रहे हो? इनके खानदान में किसी को मैनर्स नहीं है, जो इसके पास कहाँ से आएंगे कि अगर कोई अंदर रूम में सो रहा है स्पेशली गर्ल तो आपको नॉक करके जाना है? गवार। देखिए, मुझे बोलना है जो बोल लीजिए, फैमिली को मत इंक्लूड करिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप क्या कर रही हैं और क्या आपके मैनर्स और क्या सुन, ये etiquette ज्यादा बता तू रही मत हैं। बता, ठीक? वो तेरी भाभी लगती है। और सुन, आज के बाद, आज तो तू आ गया था, अगर अगली बार मैं तुझको रूम में आता तो देखना, तो बता रहा हूँ बहुत मारूंगा। और सुनो, मुझसे कहता क्या है? मैं इसलिए आया था आपके रूम में कि पूछ लूं कि आपके वो फ्रेंड आ रहे होंगे तो वो क्या खाएंगे और आप क्या खाएंगे। तो इसके आज बहुत ज्यादा चिंता नहीं हो गई है तुम्हारी? सही बात, लगता है तू बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है मेरी, लेकिन सुन, इस चिंता करने से ऐसा लगता है तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। और हाँ, ये जो चीज तूने करी है ना, अगर आज के बाद दोबारा होगी तो सोचना तेरा क्या हाल करूंगा मैं। चीज तो आप भी नहीं अच्छी कर रहे हैं। जिस दिन भैया को ये सब चीजें पता लगी ना तो क्या होगा आप कौन बताएगा? तू बताएगा जाके। अबे भैया तेरी बात मान ही नहीं सकते, भैया सिर्फ अपनी बीवी की बात मानते हैं। एक बात तेरी बता। बात मानेगा ही कौन? तू एक बात बता, अगर तूने इनके सामने कुछ भी बोला तो तुझे मैं इस घर में रहने दे रही हूँ ना, वो भी रहने नहीं दूंगी। लात मरवा के तेरे भाई से यूं बाहर निकलवाऊंगी। तू एहसास समझ कि तू इस घर में है, क्योंकि यू नो अगर मैं चाहूँ तो आज तुझे इस घर से तेरा भाई तुझे बाहर निकाल दे, क्योंकि वो पागल है मेरे प्यार में। और दूसरी चीज सुनो, तेरी जो औकात है ना झाड़ू पोछा लगाने की, वो लगा, ठीक? वरना मुझसे बुरा कहनेगा। और सुन, निकालो आज तो छोड़ इसको। दे रहा हूँ, आइंदा से अगर इस रूम में आ गया ना तो चल क्या यार, इन फटीचर लोगों को तुम लोग घर पे रख के बैठे हो। मैं इससे अच्छा जो नौकर थे ना तुम्हारे, वो बढ़िया थे। क्या बोलूं यार, मेरे को भी इरिटेट होता है, समझ ही नहीं आता है क्या करूं। दिन भर चैपे। बट यार एक बात बताओ, वो जो कह रहा था अगर इनको पता लग गया तो? अरे यार जस्ट चिल यार, एक बात बताओ, पति तुम्हारा है, तुमसे ही प्यार करता है यार वो सब चीजें सही हैं, बट उसका भी भाई है यार। अब वो कुछ बोलेगा तो वो इग्नोर तो नहीं करेगा, सोचेगा तो। जब तुम प्यार करता है तुमसे इतना ज्यादा, तो उसके सामने रोने लगना, वो सीधे मना कर देगा कि हाँ ठीक है। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी लिखवाना है ना, तो उस पर फोकस करो। लेकिन यार इसके देवर को कुछ, भाई इस देवर को कुछ करना तो करना पड़ेगा, इसका ऐसे काम नहीं चलेगा, इसका दिमाग ज्यादा खराब है। बट एक बात बताओ, सब ठीक है, तुमने मुझे कितने का टाइम दिया था कि तुम कितना जल्दी आओगे, और ये क्या टाइम हो रहा है? तुम 1-1.5 घंटे लेट हो। मैं तुम्हारा वेट करते करते सो गई यार, तुम्हारा हर बार का है। सुनो, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स। मुझे ना थोड़ा सा काम आ गया था और मुझे तुमसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था। हम घूमने जा रहे थे ना, क्या हुआ? अरे हम घूमने भी चलेंगे। मैं कह रहा था मुझे ना तुमसे, मतलब मुझे कुछ पैसे चाहिए थे यार। ओके, कितने पैसे चाहिए? मुझे 20,000 समथिंग चाहिए थे, मुझे ना मेरे दोस्त को देने हैं। आई डोंट नो, मैं दे दूंगी, बट मुझे 10 मिनट लगेंगे, बिकॉज वो इन्होंने कहा था कि पैसे भेजेंगे, अभी 10-15 मिनट में भेजते होंगे। फोन चेक कर लो, देखो शायद फोन। हाँ। अरे वो देखो तुम्हारा फोन रखा है, चेक करो तो शायद आ गए होंगे। हाँ, वो 10 मिनट में आ जाएगा तो अलार्म बज जाएगा। डोंट हाँ तो तुम मुझे प्लीज भेज देना। हाँ तो मैं 10 मिनट में भेज देती हाँ, हूँ, और और मैं बाकी चेंज कर लेती हूँ। हाँ तुम सब चेंज कर ठीक है, अच्छा। 20,000 इस बार ले लिए हैं। धीरे धीरे करके सारा का सारा पैसा से छीन लूँगा। लेकिन इसका जो देवर है ना, ये बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। अगर इसने थोड़ी सी भी चीज़ें गलती कर दी जिससे इसके भैया को पता चल गया तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। एक काम करता हूँ, धीरे धीरे करके सब जितनी प्रॉपर्टी इसके सब इधर उधर हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा। और पैसे अभी तो सिर्फ 20,000 लिए हैं, शाम को आके और पैसे मांगता हूँ, मिल जाएंगे। ये सब मैं क्या, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने छोटे की बात नहीं मानी, उसके साथ एकदम नौकरों जैसा सलूक कर रही है। अरे मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, हर एक चीज़ तो लाके थी, हर पैसे का हिसाब सब कुछ तो वही रखती है, और उसके बाद भी किसी और लड़के के साथ की, मैं तो भरोसा ही नहीं कर पा रहा हूँ यार। एक काम करता हूँ, अभी सब क्लियर करता हूँ।
अबे 2 कौड़ी के झड़ियाए नौकर, एक बात बता, ये पोछा लगा रहा है, नीचे मैं आया हूँ, तुझे मालूम है ना ये समय मेरा, और 10 मिनट पहले घर से गया हूँ, तूने लॉक लगा दिया। अरे वो गेट खराब है और आप जैसे बेवकूफ लोग आएंगे तो फिर बंद ही करूंगा, और मैं क्या करूंगा? बेवकूफ, अबे तुझे पता है ना मैं तेरी भाभी का बहुत खास दोस्त हूँ, एकदम खास वाला, जिनके साथ मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो तुझे बता भी नहीं सकते। हाँ, पता है आप कितने खास हैं और कितने खास रहेंगे। ठीक है, आप जैसे लड़कों को मैं अच्छे से जानता हूँ, बहुत केसेस सुने और बहुत चीजें सुनी हैं आप जैसे लड़कों के बारे में। तेरे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है कि क्या होता है कि भाभी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेती है और देवर को लात मार के निकाल देती है। और सुन, तेरे साथ भी इस बार यही होने वाला है। तो तेरी भाभी ने मुझे 3-4 रास्ते बता रखे हैं तो आ गया, लेकिन सुन, जो मेरा टाइम है आने का ना, उस टाइम में तो दरवाजा आज के बाद दोबारा कभी लॉक मत कर देना। सुनिए, ये जो आप कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा सही चीज़ नहीं कर रहे हैं। किसी घर की आप इज्जत उछाल रहे हैं और मुझे पता है आप लोग क्या करोगे। अभी भाभी से प्यार का झांसा, फिर बाद में भैया से भाभी को प्रॉपर्टी, भाभी से आपको प्रॉपर्टी, और अपने फिर भैया भाभी को लात मार दोगे। अबे तुझे यही तो करेंगे। सब कुछ मालूम है बे कि प्रॉपर्टी जब मेरे नाम, हाँ बे प्रॉपर्टी तेरी जितनी प्रॉपर्टी है ना, सब मेरे नाम आएगी। क्या कर लेगा तू? जाके अपनी वो सो कॉल्ड भाभी को बताएगा या भैया को बताएगा? कोई भी यकीन नहीं करने वाला है। तेरी भाभी के साथ था सिर्फ और सिर्फ मैं प्रॉपर्टी के लिए हूँ। जा बता दे, बता पाएगा? पता तो मैं दूध देता बहुत पहले, पर मैं बहुत सही टाइम का इंतजार कर रहा हूँ। और जिस दिन ये पता लगा ना भैया को, उस दिन आपका क्या हाल होगा और भाभी का क्या हाल होगा मैंने भी नहीं सोचा है। सुन, मेरा हाल तो बहुत अच्छा रहेगा। तेरा हाल अगर तूने साफ सफाई नहीं की ना, तेरा हाल भाभी से बोल के बहुत खराब करवाऊंगा। और वैसे भी तेरी भाभी ने आज मुझे पर्सनल मीट के लिए बुलाया, तो डिस्टर्ब मत करना हमें। ठीक है, जो आपको करना है करिए, आप तो गलत कर ही रहे हैं। और रही बात भागने की और ये भगाने की, आपने करा क्या? आपने नौकरों हटवा के मुझे लगवा दिया है। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, देखता हूँ कितने दिन तक आपका ये प्रोग्राम चलता है। एक ना एक दिन तो इसका भांडा फूटेगा और आप भी भुगतेंगे ये चीज़। जिस दिन भाड़ा फूटेगा ना, उस दिन सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे पास होगी। और सुन, उसके पहले तो तुझे मैं सबसे पहले घर से ही निकलवा दूंगा। और मुझे लगता है वो टाइम भी आ गया जिससे तुझे घर से निकलवा। और सुन, आज के बाद जब भी मैं आऊँ तो ये लॉक वॉक ना सब संभाल के रखना, वरना समझना तेरा क्या हाल होगा। तो मैं कैसे अपना काम कर सकता। बहुत हो गया भैया आपका, अब देखो किसी दिन इनके साथ भी बुरा होगा। बस इंतजार है सही समय का। सौरभ, सौरभ। भैया आप आ गए? हाँ भैया वो जो कॉल पे आपने सब सुन लिया ना? हाँ यार, सुन तो लिया यार। मुझे नहीं पता था कि घर में ये सब चल रहा है। मैं तुम्हारी बात हमेशा इग्नोर कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा तुम भाभी से जलते हो, इसके लिए उल्टा सीधा बोलते रहते हो। नहीं भैया, आप जानते हो मैं ऐसा हूँ नहीं। और वो जो ना उनका वो बॉयफ्रेंड वो ऊपर ही है, उसको ऊपर ही धरधा पूछते हैं, उसका सबक सिखाते हैं भैया। नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। तो काम करते हैं, ऊपर चलते हैं। अरे यार बताओ, उसको जरा भी डर नहीं है कि यार मतलब हमारा समाज, हमारा मोहल्ला क्या कहेगा? एक काम करता हूँ, मैं ऊपर ही जाता हूँ, है ना? भैया ऊपर ही चलिए। हाँ, आज तो इसको अच्छे सबक सिखाता हूँ मैं। आ गए आप? हाँ यार, आ तो गया, लेकिन यार तुम देवर का कुछ करो। बहुत बेकार आदमी, इतना बदतमीज आदमी है। एक तो नीचे लॉक करके ऊपर पोछा लगा रहा था, इतनी बार आवाज दी। तो तुमने मुझे 3-4 रास्ते बता रखे हैं, तो मैं आज गया था। और पर जब पहुंचा तो कह रहा आप कैसे पहुंच गए, मैं तो नीचे लॉक कर रखा है। बहुत बदतमीजी से बातें कर रहा उसने लॉक कर रखा था ताकि तुम ऊपर ना आ पाओ। था। पता नहीं यार, उसका पूरा इसको दिमाग तो खराब देखना है। पड़ेगा। मैं इससे बहुत परेशान हूं। तुम्हें पता है, बिना नौकरी मेरे कमरे में आ जाता है, खाना क्या बनाना है, सफाई कर दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया। अरे यार, इसको एकदम मैनर्स नहीं है। मैं इससे बहुत परेशान हो गई। और जब तक ये इस घर में रहेगा ना, हमारी प्राइवेसी का भी कुछ नहीं होने वाला। हम इवन ढंग से बात भी नहीं कर सकते। यार जब इतना कुछ कर रहा है तो तुम सीधे अपने पति से बात करो कि तो किसी भी टाइम तुम्हारे रूम में अंदर कुछ होता है, ऐसा कुछ करो कि दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। मैं अभी सोच रही हूँ, अभी ये शाम में आएंगे ना तो इनको मैं बोलूँगी कि मतलब इसको बिल्कुल आपके भाई को बिल्कुल तमीज़ नहीं है, कुछ भी करता है। इवन मेरे रूम में आ जाता है, मैं लेटी हूँ, बैठी हूँ। इवन एक बार नॉक तो करना चाहिए ना इंसान को। और मैं एक्स्ट्रा भी ऐड कर दूँगी, मुझसे बदतमीज़ी करता है, ये करता है, वो करता है। और मेरे पति मेरे प्यार में एकदम अंधभक्त। अगर मैंने बोल दिया है तो उन्होंने मान लिया है। वैसे भी उनके भाई की चीज़ें सही नहीं चल रही हैं बिकॉज ऑफ मी ऑलरेडी। और तो मैं सोच रही हूँ जब आग लगी है तो घी और डाल दूँ थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, घी डालो और इस आग को ना पूरी तरीके से भड़का दो। यार तो देवर तुम्हारा, मेरा तो मन कर 2-3 तमाचे मार के घसीट दूं, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, हटाओ, फर्जी की बात बनेगी। और अगर ये जब तक रहेगा ना, तब तक ना हम दोनों सही से मिल सकते हैं, ना सही से बात कर सकते हैं। तुम कान लगा के सुनता हम लोग की बात। सही में यार, मैं भी बहुत परेशान हो गई। तुम बट चिंता मत करो, मैं इसको घर से बाहर निकलवा के फिर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा के फिर सिर्फ तुम और मैं, सिर्फ हम दोनों किसी भी तरीके से अपने पति से बहला फुसला के सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा। उसके बाद फिर अपने पति को तुम्हें पता है, कल मैंने उनको थोड़ा सा मतलब ऐसे हिंट करके
दिया है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप अब आपको नहीं लगता कि मेरे नाम भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सारी प्रॉपर्टी आपके ही नाम है। तो उन्होंने पता क्या कहा है कि मेरे नाम और तुम्हारे नाम बात है कि तुम्हें अगर अपने नाम चाहिए तो मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देता हूँ। अरे तो बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। आज जब वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देगा उसके बाद फिर सिर्फ तुम और मैं साथ में divorce, हम हाँ। शादी कर लेंगे ना? हाँ, करोगे बिल्कुल, ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शादी तो मैं करूंगा ही यार। शादी के लिए तो सब चीज़ें हैं ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, और प्रॉपर्टी जहाँ तुम्हारी मैं तो उसको बिना प्रॉपर्टी के भी छोड़ दूं, पर तुमको प्रॉपर्टी चाहिए है तो तुमने बोला तो मुझे करना है। मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकती कभी भी। से भी यार, एक तो साला तुम्हारा अच्छा मेरी बात सुनो, मूड मत खराब करो, घूमने चले? बिल्कुल चलो। वैसे हमारी भी फेवरेट मूवी आई हुई है, वो देखिए। हाँ बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ। आज मूवी देख सकते, टाइम भी है। तुम्हारा पति तो वो शाम रात तक तब बहुत बढ़िया चीज़ है। हम मूवी देखने जाएंगे, हम डिनर पे जाएंगे, हम आइसक्रीम खाएंगे, हम फोटोज क्लिक कराएंगे एंड हम पार्क में भी घूमेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तुम जो बोलोगी आओ सब लोग। पूरे टाइम हम साथ घूमेंगे हाँ आज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर तुम्हारा कोई बिजी कॉल तो नहीं आएगा कुछ कि भी जाना नहीं, है मैं ये अपना फोन करना? भी साइलेंट कर लूंगा। पक्का? पक्का। चलो फिर। अच्छा एक बताओ, मैं कौन सी ड्रेस पहनूं? तुम कोई बढ़िया सी ड्रेस पहन लो। अच्छी। मैं अच्छी सी ड्रेस पहन के आती ओके हूँ। ओके, चलो। तुम यही वेट करो ना, हाँ मैं आ मैं रही हूँ। ओके। चलो गई। वैसे जो मछली फंस गई है, ये मछली ना मेरे बहुत काम है। जैसे ही अपने पति से प्रॉपर्टी लेगी उसके बाद सारी की सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम कर। अरे ये लगता है कोई आ रहा है। फिर मैं काम तो छुप जाता हूँ। चले बेबी? अरे आप कहाँ चलना है और इतना बन ठन के कहाँ जा रही हो? अरे वो सब, अरे बताइए आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप तो रात को लेट आने वाले थे। अरे हाँ, मेरी मीटिंग थी वो पोस्टपोन हो गई, तो मैंने सोचा चलो घर ही चलते हैं, सोचा कहीं घूम लेंगे। लेकिन यहाँ तुम पहले से ही रेडी बैठी हो। हाँ वो ना मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया था, उससे मिलने जा रही थी। कौन सी फ्रेंड तुम्हारी? क्या नाम है? नाम अरे आप क्या करोगे नाम जान के? छोड़ो ना। अरे किसके साथ जा रही हो? मुझे पता तो होना चाहिए था। अब आप मुझ पे इतनी वो करोगे क्या? अरे कहाँ नहीं। जा रही हो, किसके साथ जा रही हो? अब आप घर से बता के जाऊंगी। जा रही थी अपनी फ्रेंड के अच्छा साथ। ठीक है, मैं ड्राइवर भेज देता हूँ, फ्रेंड को बुला लो, तुम चली जाओ। ड्राइवर के साथ क्यों जाना है? अरे तुम वैसे भी गाड़ी नहीं ड्राइव कर रही हो, तुमने बोला था नहीं चलाना है, तभी तो ड्राइवर रखा था ना। अरे मैं अंशिका के यहाँ ही जा रही हूँ। अंशिका तो पास में ही रहती है, मैं चली जाऊंगी। अंशिका? हाँ। अंशिका तो अपनी कजन की शादी में गई है। शादी? हाँ पर शादी। हाँ। अरे हाँ सॉरी, गलती से जानवी से मिलने जा रही थी मैं। अच्छा जानवी कौन है अब? मेरी बचपन की बेस्टेस्ट फ्रेंड। अरे कितना झूठ बोलोगी? अरे भैया आप अरे आ गए? भैया वो चाय वाय चाहिए, कुछ ले आऊं किचन से? चाय? चाय तुम क्यों लेके आओगे? मैं लेके आती हूँ। हाँ। मैं चाय बना के लेके हाँ, आती हूँ। चाय बना अरे लीजिए। क्यों भाभी, आप क्यों करेंगी? हमेशा से भैया मैं ही कर रहा हूँ इन 3-4 महीनों से। झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम तो मैं ही करता हूँ। क्यों सारे नौकर कहाँ गए? नौकर तो भाभी ने हटवा दी, आपको बताया नहीं? एक भी नौकर नहीं है घर में, सारा काम क्या मैं करता बोल रहे हूँ। हो? ये मैं करती हूँ, मैं खुद कर लेती हूँ सारा काम। मैं तो ये क्या बोल रहा है? ये पागल है, मजाक भाभी, करता रहता उनका है। बता दीजिए, वो जो आपके यहाँ आएंगे इनके लिए खाना वाना बनाना है तो वो भी मैं बना दूंगा। कौन आएंगे? अरे मजाक कर रहा है। आप जानते मजाक- हो देवर है मेरा। वैसे मजाक नहीं, मुझसे कोई मजाक नहीं करता है। क्या बात कर रहे हो? क्लियर बोलो। भैया आपको पता नहीं है क्या, भाभी का एक दोस्त आता है और वो रोज आता है, उसको उसके लिए खाना पीना सब कुछ मेरे से कराती है क्या भाभी। बात कर रहा है गौरी? ये झूठ क्यों बोल रहे हो? चुप रहो एकदम। झूठ क्या बोल रहा है? और कैसी हालत बना रखी हो तुम? कॉलेज क्यों नहीं जाते हो? भाभी ने कॉलेज की फीस ही नहीं जमा की तो तुम झूठ में बोलो मनीष सर को आप फोन करके देख लीजिए, उन्होंने मना कर दिया कि कॉलेज आने की कोई जरूरत नहीं। क्या बात कर रहे हो गौरव? क्या बात कर रहे हो? सही में भैया आप फोन करके देख लीजिए, मनीष सर से मैंने बात की। क्या गौरी क्या बात कर रहा है? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर के सारे खर्चे तुम उठाती हो। और एक बात बताओ, इसकी फीस के भी पैसे मैंने तुम्हें दिए थे। मैंने इसको पूरे 1 लाख रुपए दे दिए थे, अभी उसने दिए नहीं दिए। अरे 1 लाख का ये क्या करेगा? 60,000 रुपए इसकी सेमेस्टर फीस है। 40 रुपए मैंने इसको दिए थे कि जो कपड़े ले लो। तुम इसको पैसे कैसे दे सकती हो? तुम 1000 रुपए देने में इसको 100 बार सोचती हो। तुम 40,000 एवं दे दोगी? कितना झूठ बोल रही हो? और एक बात तुम्हें बताऊं, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। कौन सी सच्चाई? क्या बोल रहे हो ये आप? बस करिए भैया, 1 मिनट रुकिए। वो साला यहीं कहीं छुपा हुआ है घर में, मैं उसको ढूंढ के लेके आता हूँ, 2 मिनट में आपके सामने फेंकता हूँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये क्या बोल रहा है? ये बकवास कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। कोई झूठ नहीं बोला, सारी सच्चाई तुम्हारी अभी सामने आ जाएगी, ठीक है? वेट भैया करो। कहाँ गए आप? अरे आप यहाँ पड़े हुए हैं, उठिए उठिए उठिए। वो गए भैया गए, आप जाइए मिलिए जाके उनसे। सच में चले गए? आराम से। हाँ सच में गए? गए चलिए मिले चल के आप। यार तुम ही एक बहुत बढ़िया आदमी। मैं तो तुम्हें एकदम खराब आदमी समझ रहा था। तुम एकदम परफेक्ट हो। तुम एक काम करो, तुम्हारे लिए ऐसी हालत मुझे देखी नहीं जा रही। तुम्हारे लिए मैं अच्छे खासे कपड़े लेके आऊंगा, तुम कपड़े पहनना। बहुत बढ़िया बात है, दिला दी तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलते हैं। चलिए तो ना भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आदमी। अरे अरे पागल है क्या? तू यही रुक और भैया से निपट। नहीं, भैया, नहीं, नहीं, नहीं। इसको पकड़िए और मैं पुलिस वालों को लेके आ रहा हूँ। नहीं, चल, हट। तो मत करो। भरोसा ना करे तो एक बात बताइए,
ये महाशय कौन है? अरे ये मेरे स्कूल का फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है। मैं आपसे मिलवाने ही वाली थी। हाँ, स्कूल का फ्रेंड होता तो तुम मिलवा देती। लेकिन एक बात बताओ, अगर इसके मन में चोरी नहीं थी और तुम कुछ गलत नहीं कर रही थी तो ये जाके छुपता क्यों? उसे ढूंढना क्यों पड़ता? ये पानी पीने गया था और उसको गलती से सौरभ को लगा भैया कि मैं पानी पीने गया था। अच्छा, पानी पीने गए होते तो सौरभ ये ना कहता मैं ढूंढ के ला रहा हूँ, पुलिस को बुला के लाता हूँ। बेवकूफ समझते हो? अभी पुलिस आएगी, 4 डंडे पिछवाड़े में मारेगी, तब तुम्हारी सारी सच्चाई बाहर आएगी। भैया मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं इसका दोस्त हूँ। आप कुछ गलत समझ रहे हो भैया। हम लोग दोस्त हो? मुझे बेवकूफ समझते हो? इतना बड़ा बिजनेस यूं ही नहीं चला रहा हूँ। और गौरी, सुबह तुम्हारे रूम में जो आया था ना सौरभ, काम करने के लिए नहीं आया था, उसने तुम्हारे फोन से मुझे कॉल किया था और तुम दोनों की सारी सच्चाई मुझे पता चल चुकी है। चलो ठीक है, मानती हूँ, मैं मानती हूँ, दे रही हूँ मैं तुम्हें धोखा। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं राज से प्यार करती हूँ और मुझे राज के साथ ही रहना है। कब से ये चल रहा है चक्कर तुम दोनों का? शादी से भी पहले से। शादी से भी पहले से? तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? घर वालों की वजह से फोर्स किया था घर वालों ने तुम शादी करने के लिए। फोर्स किया था? अरे यार, इतना झूठ मत बोलो गौरी। पैसों के पीछे तुम पागल हो और पैसे ही तुम्हें चाहिए, और इसीलिए तुमने मेरी प्रॉपर्टी वॉर्टी को देखते हुए शादी की है, समझी? ठीक है, तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी नहीं देनी है, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी का 1 रुपया नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ ये मुझे नहीं छोड़ेगा, ये मेरे साथ रहेगा, चाहे मेरे पास पैसा हो चाहे ना हो। ही लव्स मी, आई नो दैट। अरे हेलो मैडम। अरे भैया सच बताऊं आपको, बात ये है कि ये मुझे फोन करके कह रही थी कि देखो मेरा पति ना दिन भर बिजनेस मीटिंग में बाहर रहता है, तो मैं बहुत ज्यादा बोर जाती हूँ, क्या तुम मेरे फ्रेंड बन सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो? और अगर इसके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी तो मैं कौन हूँ? मैं इसको नहीं जानता भैया। मैं सिर्फ तुमसे पैसों के लिए था, बाकी शादी वादी मैं नहीं कर पाऊंगा भाई। क्या बोल रहे हो राज? और क्या, मैं एक शादीशुदा औरत को अपने घर पे लेके जाऊंगा? क्या ये भैया जो आपस की बात है ना, ये कहीं और सुलझाना। और एक बात बताओ, तुम लोग को शर्म नहीं आती? तुम लोग भूल ही गए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरे सामने तुम दोनों ऐसे लड़े हो जैसे कुत्ते बिल्ली। और एक बात, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में आने की? और तुम क्या कर रही हो? अरे मेरे भाई को नौकर बना दिया है और इसको पता नहीं शादी से पहले उसको घर में बुला रही हो। अरे समाज में क्या नाम रह गया होगा मेरा? तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और तुझे तो सीधा पुलिस वाले देखेंगे। तू यहाँ से निकल। इसने मुझे बुलाया था, इसने मुझे इसी ने फोन करके बुलाया था, तभी मैं घर, वरना मैं वहाँ के घर क्यों आता? हद करती हो गौरी, ये देखो सारी गलती तुम्हारी है। तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे नहीं भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आपका फैमिली मैटर है, आप संभालो, मैं जा रहा हूँ। मैं इस लड़की को जानता नहीं भैया, प्लीज। हाँ, तुझे तेरी फैमिली बुलाएगी तो तेरी सुहागरात मनाएगी। तू जा थाने में, तू वहीं जाएगा तभी तुझे समझ में आएगा। निकल बदतमीज कहीं का। एक बात बताओ, ऐसे लड़कों के साथ तुम अपना वो चलाओगी जीवन? अब तुम एक भी तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। अब तुम देखता हूँ कैसे। मुझसे बहुत बड़ी गलती, मुझे लगा ये मुझसे प्यार करता है, मैं इससे प्यार करती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा मेरे साथ खेल रहा था प्रॉपर्टी। प्लीज मुझे मत छोड़ो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस गलती की तुम्हें सजा मिली। देखो, मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता हूँ जो मेरे भाई के साथ ऐसा सलूक कर रही हो और मेरे पीठ पीछे ऐसे गुल खिला रही हो। और तुम भी निकल जाओ और डिवोर्स तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। नहीं प्लीज डिवोर्स मत दो मुझे। नहीं, डिवोर्स मिलेगा। मैं घर वालों को क्या जवाब? आप यहाँ से जाइए। देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ पुलिस को बुलाना पड़े। निकलिए यहाँ से।